वंदे मातरम। बंधुओं, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में आज मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं। जहां तक मैंने समझा है, भारतीय जनता पार्टी एक अद्भुत पार्टी है। लोग कहेंगे भाई अद्भुत पार्टी कैसे है? कई उदाहरण मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये पार्टी एक ऐसी है कि अगर काम आप क्या करने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आपके कहे तो आपकी निष्ठा, समर्पण और लगन, पार्टी के प्रति आपकी क्या श्रद्धा है, आप क्या काम करने जा रहे हो, पार्टी के को क्या फायदा पहुंचा रहे हो, इस आधार पर ये पार्टी आकलन करती है। मेरे पिताजी कहा करते थे, बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। ये नियम और ये जो पंक्तियां हैं इस पार्टी पे लागू होती है। कई ये सैकड़ों उदाहरण हैं कि जिन लोगों की उम्मीद नहीं थी लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित थे, पार्टी के प्रति लगनशील थे, पार्टी के प्रति निष्ठा थी, तो इस पार्टी के उन लोगों को उठा करके उस पार्टी ने कहां से कहां पहुंचा दिया है। लेकिन होता क्या है, हम पार्टी के लिए चवन्नी भर करते हैं और 1 रुपए की हम आशाएं रखते हैं, तो बंधुओं उस पार्टी के अंदर आपको क्या महत्व मिलेगा? क्योंकि यह कैडर बेस्ड पार्टी है। यह परिवारवाद, वंशवाद, वहां तो यह चलता है कि नेताओं के आगे पीछे घूमो, चरण वंदन करो, मत्था टेको, चमचागिरी, चापलूस, चाटुकारिता, ये तीनों सिद्धांत को अपनाओ, तो वंशवादी पार्टी के अंदर आपको कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं होता है। एक उदाहरण बताना चाहता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में है, शिवराज सिंह जी चौहान, ये 2 बैल के किसान थे, 2 बैलिया किसान। और जहां तक मेरे को ऐसी जानकारी है कि इनके पिताजी कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के थे और ये संघ की विचारधारा के थे। अपने छात्र जीवन से लेकर के उन्होंने संघर्ष करके, जब पार्टी के अंदर कोई आना नहीं चाहता था उस समय झंडा उठाते थे और इनको एकदम मौका मिला। पार्टी ने कहा कि जाइए बुधनी से चुनाव लड़ो। यस सर, बुधनी से चुनाव लड़ा, विधायक बन गए, सांसद बन गए और पार्टी के अंदर पदाधिकारी बन के प्रदेश का नेतृत्व भी किया आपने। कारण क्या था? केवल एक आकांक्षा थी, मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का एक सेवक हूं और मेरा कर्तव्य है, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदेश देगी पालन करूंगा। जब ये सांसद थे, जब उमा भारती के बाद जब गौर जी आए, गौर जी के बाद जब अटल जी ने कहा कि जाइए आपको मध्य प्रदेश की कमान संभालना है, तो लोगों ने कहा कि ये शिवराज सिंह जी चौहान कभी भी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहते हुए कभी भी सरकारी पद पे नहीं रहे, कोई मंत्री नहीं बने रहे, राज्य मंत्री नहीं, और आपने मुख्यमंत्री कर दिया। तो लोगों ने कहा, पार्टी ने का आकलन किया कि मुख्यमंत्री का जो इनमें जो क्षमताएं हैं वो प्रदेश को चलाने की क्षमता है। और आज सामने आप रिजल्ट देख लीजिए, 15 साल से बराबर मुख्यमंत्री बनते चले आए, कोई 1-1.5 साल की अवधि को छोड़ दीजिए। और आज उसका कारण क्या है? इन्होंने राजनीति को समाज सेवा के रूप में जो स्वीकार किया है,
इसलिए लोग जनता मामा के रूप में इन्होंने रिश्ता बनाया है, बहनों के उसमें भाई का रिश्ता बनाया है, और सरलता, सहजता, विनम्रता ये इनकी पूंजी है। और इसी के कारण आज ये मध्य प्रदेश के अंदर एक मुखिया बन के पार्टी को की नाव को खींच रहे हैं। एक उदाहरण और बताना चाहता हूँ। जब मैं गुजरात गया था चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, उस समय जो है रूपाणी जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, उसके कार्यकाल की बात है। अभी भी मैं गया इस विधानसभा के चुनाव में, लेकिन उस समय मेरी ड्यूटी लगी थी खानपुर के अंदर। वहाँ पर मनु भाई कोटड़िया, कौशिक भाई, ये जिले का कार्य देखते थे, पदाधिकारी थे और चुनाव को देख रहे थे। मुझे उच्च विधानसभा 4 विधानसभा की मॉनिटरिंग के लिए मुझे वहाँ पर भेजा। खैर ये पार्टी ने इस योग्य समझा, मैंने वहाँ पर सेवाएं दी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में था की क्षमता देखी। हमारे नंद कुमार सिंह चौहान ने, उन्होंने माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर को कहा कि भाई अजमेरा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे गीतकार भी हैं, अच्छे वक्त होने के कारण इनकी सेवा लिए, जैन समाज बहुत है आपके अहमदाबाद में, उधर गुजरात में, इनका उपयोग लीजिए। और साहब उन्होंने भेजा, हम वहाँ गए और अपना उपयोगिता दिखाई दी। ये वो पार्टी है। जब वहाँ के लोगों ने मुझे बताया, राजेश पटेल जी थे, वो काम देखते थे, मैंने कहा यार ये बताइए कि मोदी जी जब यहाँ थे तो बोले भाई साहब ये मोदी जी इसी खानपुर का जो कार्यालय है प्रदेश का है, यहाँ पर ये जगह था। उन्होंने बताया ये तख्त लगा हुआ है, यहाँ सोते थे। ऊपर जो है गर्मी के दिनों में एक गोदड़ी जो थी, एक बिस्तर था, यहाँ लगा के सोते थे। और नरेंद्र मोदी जी कार्यालय में पोंछा लगाते थे, स्वयं सेवक थे, झाड़ू लगाते थे और पार्टी की सेवा करते थे। अब आप देखिए ये पार्टी की उनकी समर्पण की बात, उनको मौका दिया, कश्मीर में झंडा फहराने का दिया, निरंतर पार्टी के प्रति लगे रहे। ये नहीं करके रहे कि मैं मुख्यमंत्री गुजरात का बनूंगा कि प्रधानमंत्री बनूंगा। कोई भावना उनका एक ही था कि मैं पार्टी का सेवक हूँ, पार्टी जो आदेश दे वो काम करूंगा। आपको मालूम होना चाहिए, उनकी जब गुजरात का मामला आया तो अटल जी ने कहा नरेंद्र तुमको गुजरात जाओ, गुजरात में तुमको मुख्यमंत्री का पद संभालो। नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री रहते उनको एक उपमा मिली, वहाँ की जनता ने गुजरात का शेर, गुजरात का शेर। आप बताइए कहाँ एक गरीब घर का आदमी गरीबी में पला पूछा और वो व्यक्ति जो है आज गुजरात का शेर। और आज उसी व्यक्ति के कारण आज हिंदुस्तान का शेर नहीं पूरी दुनिया का शेर के रूप में आज वो व्यक्ति आज अपनी प्रतिभा बनाए बिना आज उनकी पहचान बनी है। ये वो पार्टी है। कभी कहा उन्होंने मुझे प्रधानमंत्री बनाओ? कभी नहीं कहा। उन्होंने पार्टी की सेवाएं की और समर्पण भाव से किया और उनका एक ही लक्ष्य है कि मैं अपने देश के लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा देश मेरे लिए है और देश से बढ़ के मेरे दुनिया में मैंने मेरा परिवार है, नहीं तो कोई है। आज आपको ये और याद दिला देना चाहता हूँ, जब इंदिरा जी खत्म हुई थी, राजीव गांधी खत्म हुए थे, उनकी प्रदर्शनी लगाई गई थी, जगह जगह उनको दर्शन के लिए, जनता के लिए उनको करा था कि आओ जनता दर्शन करो, जनता करो। जनता दर्शन के उनकी मृत्यु को उन्होंने जन दर्शन में रखा। लेकिन वही नरेंद्र मोदी है जो साधारण अर्थी, जो एक गरीब आदमी की अर्थी जिस प्रकार ले जा करके विश्राम घाट में ले जाते हैं, अपने कंधे पे लगा लेकर के नंगे पैर चल के, और अपनी जिस माँ से बहुत प्रेम करते थे उस माँ की अर्थी को उन्होंने मुखाग्नि दी। ये है नरेंद्र मोदी। बंधुओं, आज मैं और एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। कैसे कई उदाहरण हैं हमारे। मुझे यहाँ बताया कि नरेंद्र सिंह जी तोमर, मुझे ग्वालियर से संबंध है, पूरा सब जानते हैं। बोले भाई साहब नरेंद्र सिंह जी तोमर जो है
एक जमाने में छोटे से स्कूटर पे लेकर के घुमा क्या रहते थे या प्रचार करते थे। उनको पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, और आज केंद्र सरकार के अंदर नरेंद्र सिंह जी तोमर आज केंद्रीय मंत्री हो और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संचालन आज कर रहे हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी आज देखिए, ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और एक उदाहरण और देता हूं, अभी एक सुमेर सिंह जी सोलंकी हैं जो एक राज्यसभा के सदस्य बनाए। मैं कभी उनको जानता भी नहीं था कि कौन है, नाम जरूर सुना था कि एक मजदूर आदमी को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया है। जब वो एक कार्य समिति की बैठक थी भोपाल में, जब वो आए तो मैंने कहा भाई कौन, ये एक साहब सुमेर सिंह सोलंकी है। मैंने कहा बहुत अच्छा। एक इंटरव्यू लेने वाला, एक सबसे ज़्यादा चतुर और सबसे ज़्यादा अनुभवी पत्रकार, जब उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने हर एंगल से सुमेर सिंह सोलंकी को घेरने का कोशिश की, लेकिन सुमेर सिंह सोलंकी उनके बस में नहीं आया, बल्कि वो जो पत्रकार था वही उनको उसका मुरीद हो गया और कहा कि वाकई सोलंकी जी आप में ज़बरदस्त ज्ञान है और आप तो मेरे सुनकर, मेरे पास में बैठा हुआ था, सुन रहा था मैंने जब उसके बाद कुछ बड़वानी के उधर के लोग थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कोई भैया पैसे वाला आदमी होगा, बड़ा आदमी होगा? तो उन्होंने कहा भाई साहब सुमेर सिंह सोलंकी एक गरीब झोपड़ियों में रहने वाला व्यक्ति है। ये बकरियां चराया करता था बड़वानी के पहाड़ के ऊपर, मजदूरी करता था और बैलों से खेती करता था, अपने माथे पे टोकरियां लेकर के ये मजदूरी करके और इस प्रकार से बोले जीवन करा था। उस गरीब घर का आदमी था और इसके पढ़ाई के पास पैसे नहीं थे, तो लोगों ने इसको मेहनत इसको करके इसको आदमी को पढ़ाया, क्योंकि ये लगनशील व्यक्ति था। लोगों ने कहा यार ये आदमी ये आदिवासी है, बच्चा है, चलो इसकी मदद करो, ये पढ़ लिख जाएगा तो आगे बढ़ जाएगा। और बाद में साहब लोगों की मदद से पढ़ा लिखा और एक कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हो गया। और उसके बाद ऐसा सुनने में आया, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन लोगों ने कहा कि आप लोकसभा का चुनाव लड़ो। उसने कहा साहब मैं तो नहीं लड़ सकता हूँ, मेरी जगह आप कोई गजेंद्र है उनको आप दे दो साहब, वो लड़ेंगे, मेरे पास इतना पैसा नहीं, ताकत नहीं है मेरी। मना कर दिया, क्यों, गरीब आदमी का बेटा। पढ़ाते रहे। उसके बाद बोले एक दफ़े कलेक्टर बड़वानी आया, बोले आपको भोपाल बुलाया गया। सुमेर सिंह सोलंकी घबरा गए कि भैया मैंने कौन सा अपराध किया जो भोपाल मेरे को बुलाया गया। मैंने पता नहीं, उनका आपको बुलाया जाए, मुख्यमंत्री जी याद कर रहे हो, तो क्या भैया कोई शिकायत हो गई होगी? जब जाए यहाँ पर, बोले आप जल्दी लेट कैसे हो गए साहब? मैं मुझे बोले आप जाओ, बोले राज्यसभा के मेंबर हो गए, आप जब फार्म भर के आओ जल्दी विधानसभा, जल्दी चलो आप इंतज़ार कर। फार्म भरवाया, आज वो राज्यसभा के सदस्य हो गए। ये वो अद्भुत पार्टी है मेरे दोस्तों। आज भारतीय जनता पार्टी वो इसलिए अद्भुत पार्टी है कि ये वंशवाद परिवारवाद से हावी नहीं होने देती है, क्योंकि जो वंशवाद परिवारवाद जो होते हैं उसके कारण जो एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता को वहीं का वहीं रहता है, उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जो पैसे वाले लोग, धनाढ्य लोग, वंशवाद परिवारवाद के लोगों को आगे पीछे घूमना, उनकी दलाली करना, उनको करना, वो दलालों को तो आगे बढ़ा देंगे, लेकिन छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को ये वंशवाद परिवारवाद के लोग कभी उन लोगों को नहीं बढ़ने देंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, कई लोगों ने मुझे बोला कि भाई आपको क्या मिला? मैंने कहा मैं उसकी परवाह नहीं करता। मेरी पार्टी है, जिस दिन मेरे को चाहेगी और जिस दिन मेरा उस योग्य समझेगी, उपयोग समझेगी कि भाई मुझसे पार्टी से कोई लाभ होगा, उस दिन पार्टी खुद देगी। मैं कभी पार्टी से भीख नहीं मांगूंगा, नहीं करूँगा। ये जिम्मा पार्टी का है, वो संगठन देखे। लेकिन एक बात जरूर है, मैं समाज सेवा के क्षेत्र में रह करके जो मेरे संपर्क है, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं अपनी पार्टी के लिए मैं काम करता हूँ, अपनी पार्टी के लिए उस समाज को जोड़ने का मैं प्रयास करता हूँ। यही मेरी बहुत बड़ी सेवा है। आज बंधुओं, आज मैंने
कई ऐसे उदाहरण हैं, कई ऐसे हैं कि जो लोगों को रंक से राजा बनाया है इस पार्टी ने, और जिन लोगों ने पार्टी को अपने ऊपर ही समझ लिया कि मैं सब कुछ हूँ, तो राजा से रंक बनाने में ये पार्टी एक सेकंड भी, एक दिन भी ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए, वंशवाद परिवारवाद राजनीति से हावी न हो पाए। मैं आप जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि वंशवाद परिवारवाद को से के चक्कर में मत पड़िए, और कम से कम ये है कि ये वह पार्टी है जो परिवार ही, पूरी जनता, कार्यकर्ता ही परिवार है, नेता ही परिवार है, और परिवार जब एक होता है, ये सबसे बड़ा परिवार भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, और उसका कमल का फूल ये उसका एक निशान है, और कमल का फूल जहाँ है वहाँ सब कुछ है। कमल का फूल तो वह फूल है जो आप जानते हैं कि कितना पवित्र फूल है। आशा और विश्वास के साथ मैं चाहता हूँ कमल का फूल खिलाइए। भारतीय जनता पार्टी को आने वाली विधानसभा में आपको हमें जिताना चाहिए। आज किसी प्रकार का भी हो, कोई भी कहे, लेकिन हमें एक संकल्प लेकर उठना चाहिए। मैं कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप आकांक्षाएं मत पालिए, महत्वाकांक्षाएं मत पालिए, काम करते रहिए। जो पार्टी काम दे, मुझे पन्ना प्रमुख का काम दिया, मैं लग गया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि भैया मैं मध्य प्रदेश का समाज का इतना बड़ा नेता हूँ, मुझे पन्ना प्रमुख बनाया आपने। बोले आपको मंडल का कार्य समिति में, मुझे कोई बात नहीं। अरे भाई, मुझे पार्टी का काम करना है। मुझे जब वार्ड का चुनाव हुआ 20 सितंबर का, बोले आपको इसमें पार्टी को जिताना है। मैंने ठीक, चला गया, जिताया। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रदेश का नेता हूँ, समाज का नेता हूँ, मेरा संपर्क है, और मुझे साहब इतना छोटा काम आपने दिया, मैं बराबर करता रहा। ये पार्टी का मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ। जो पार्टी काम दे उसको करिए, और उसमें आप ईमानदारी से काम करिए, तो एक दिन हर कार्यकर्ता एक न एक दिन शिवराज सिंह चौहान बनेगा, हर कार्यकर्ता एक दिन नरेंद्र मोदी बनेगा, हर कार्यकर्ता एक दिन नरेंद्र सिंह जी तोमर बनेगा, हर कार्यकर्ता एक न एक दिन सांसद बनेगा। चाहे उसका एक उदाहरण हमारा भोपाल का सांसद पहले ये था, क्या नाम उनका, ये अरे इनसे पहले अपने प्रज्ञा जी से पहले एक जो कार्यालय मंत्री थे, वो सांसद बना दिया उनको। तो या इसमें आप रहिए, समझिए, पार्टी के लिए सेवा करिए, चक्कर में मत पड़िए। इस मेरा संदेश है आप लोगों को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, देश की एकता जिंदाबाद। जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय।